पांचवा जो संकल्प है, जो बीए और एमए पास। दूरदर्शन के माध्यम से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया आशीर्वाद दे। और मैं कल गया था। भाजपा का विधानसभा चुनाव प्रदेश मीडिया सेंटर का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अरगोड़ा स्थित कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा ने जो 5 प्रण की घोषणा की है, उसमें यहाँ के युवा पढ़ाई करने के बाद रोजगार के लिए भटकते हैं, उनको भाजपा 2 वर्षों तक ऐसे नौजवानों को 2000 महीना देगी। राज्य सरकार पूरे 5 वर्ष ठगने का काम कर चुकी है। भाजपा जैसे ही गोगो दीदी योजना की घोषणा करती है, तब से हेमंत सरकार अनाप शनाप बोल रहे हैं। सीता सोरेन पर मंत्री इरफान अंसारी द्वारा अभद्र टिप्पणी करने पर कहा कि राज्य सरकार को इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन वोट के कारण वो चुप है। झारखंड का डेमोग्राफी बदल रहा है, इससे पहले प्रभावित आदिवासी समाज हुआ है, ये चिंता का विषय है। इसलिए जब भाजपा की सरकार बनेगी तो इस पर पहली प्राथमिकता पर काम होगा। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि चुनाव की तैयारी भाजपा पूरी तत्परता से कर रही है। हम पूरी तरह तैयार हैं चुनावी मैदान में जाने के लिए। झारखंड की जनता की राजनीतिक शोषण करने का काम गठबंधन सरकार ने किया है। यहाँ की बेटियों और नौजवानों को अपराधी और दुष्कर्म का शिकार होना पड़ा है। फिर से उग्रवाद पनप रहा है। झारखंड के अमन चैन को लौटाना हमारी प्राथमिकता है। भाजपा समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा की गारंटी लेती है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन सरकार ने लूटने का काम किया है। भाजपा के द्वारा ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा होगा। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दीपावली की सभी को शुभकामनाएं दी। दीपावली की भी सबसे पहले आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी ओर से। आप सब लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि सब कुछ लेकर आए और अंधकार से प्रकाश की ओर हम सब लोग जाएंगे। तो आज बड़ा शुभ दिन है, दीपावली भी है और झारखंड में जिस प्रकार से घनघोर जो अंधेरा है, अब वो अंधेरा छटने ही वाला है। क्योंकि झारखंड में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, तीनों ने मिल करके जो सरकार चलाई। अगर हम कहें तो पूरे 5 वर्षों तक ये लोगों ने पूरे झारखंड को दलालों के हाथों, बिचौलियों के हाथों, भ्रष्ट अफसरों के हाथों पूरी तरह से लोगों ने सौंप दिया और उन लोगों ने पूरे झारखंड को लूटा, खोखला ही कर दिया सब। अगर आज आप उनके इर्द गिर्द देखेंगे, जो उनके जो सिपा सलार, कई लोग जेल में हैं, कई लोग जेल से बाहर आ रहे हैं, तो ये राज्य की हालत है। वादाएं भी बड़े बड़े उन्होंने किया, लेकिन उस वादों को उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। क्योंकि मैं रोज रोज दोहराता हूँ, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो व्यक्ति अपने बाबूजी का कसम खाता कि शिबू सोरेन की बेटा है, अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो जो व्यक्ति बाबूजी का कसम खाता है, उसको भी जो पूरा नहीं करता है, निभाता नहीं है, तो झारखंड की जनता को ठगने में उनको कितनी समय लगेगा। और इसलिए हमने कहा कि 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता को ठगा है, झारखंड को लूटा है, दलाल, बिचौलियों और भ्रष्ट अफसरों के हाथों सत्ता को सौंप दिया पूरी तरह से। अब समय आ गया है, झारखंड की जनता जो छटपटा रही थी इन दलाल, बिचौलियों और ठगों से झारखंड को मुक्त करने का समय। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से क्षेत्र में जब हम सब लोग जाते हैं तो जनता में जो एक उत्साह दिखाई पड़ता है, तो मैं कह सकता हूं कि इस बार झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता इस प्रकार की मन बना चुकी है
और उसका कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आज देश के जो नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों से लोग टेस्टेड कर चुके हैं और आप तो तीसरा टर्म देश के प्रधानमंत्री वो बने। उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की, खास करके गरीब कल्याण की, देश को आत्मनिर्भर बनाने की, और उन सारे कामों पर लगे ही नहीं बल्कि वो जमीन पर अब दिख रहा है। गरीबों को पक्के मकान, पहले ही 4 करोड़ करीब तो मकान बन चुके हैं गरीबों का, और इस बार भी जब प्रधानमंत्री बनते ही पहला कैबिनेट में 3 करोड़ पक्के मकान देने की उन्होंने स्वीकृति भी, मंजूरी भी दी। गरीबों को घर, गरीबों को इलाज की सुविधा, और उसमें भी इस बार 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी ये स्वास्थ्य यानी आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना 5 लाख रुपया तक। तो ऐसे अनेकों घोषणाएं, गरीबों को भूखे नहीं सोए उसके लिए भी प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कुछ भी जनता के बीच घोषणा करते और उसको सर जमीन पर भी उतार दे। तो ये आप देखें, झारखंड में भी हम सब ने पिछले 5 अक्टूबर को 5 बजे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने 5 संकल्प, 5 प्रण भी हम लोगों ने जारी किया। उसमें से पहला गोगो दीदी योजना, जिसके तहत माँ बहनों के खाते में प्रत्येक महीना 11 तारीख को जाएगी, और इस आशय की जो स्वीकृत और निर्णय कैबिनेट सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में निर्णय हो। उसके साथ साथ 500 रुपया में गैस सिलेंडर, और साल में पर्व के अवसर पर 2 सिलेंडर मुफ्त में। उसके साथ साथ 21 लाख पक्के मकान अगले 5 वर्षों में, अर्थात झारखंड में कोई भी व्यक्ति आवास विहीन नहीं रहेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। और तीसरा, चौथा, इस प्रदेश के अंदर में 2,87,000 सरकारी पद रिक्त पड़े हुए, और संकल्प में है सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में निर्णय होगा। और इस साल से अगला जो 15 नवंबर आएगी, अर्थात झारखंड राज्य के बने हुए 25 साल जब पूरे होंगे, तो 2,87,000 में से 1 लाख लोगों की लड़कों की बहाली हो जाएगी, और शेष 2-5 वर्षों में शेष जो वैकेंट पोस्ट है उसको भी भरा जाएगा। और 5 लाख नए प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार। 5वां जो संकल्प है, जो BA और MA पास करके लड़के रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, माँ बाप भी उस समय उनको पैसे नहीं देते, उनको कठिनाई होती है। इसलिए हम लोगों ने नौजवानों को आश्वस्त किया है कि सरकार बीजेपी की बनेगी तो 2 वर्षों तक ऐसे नौजवानों को जो कि रोजगार की तलाश में घूमे तो उनको सहायक हो, तो 2 वर्षों तक 2,000 रुपया महीना उनको भत्ता भी मिला करेगा। तो इस प्रकार की जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो 5 प्रण है, इसको पार्टी हम लोगों ने लिया है, आप सबके संज्ञान में भी है। और सरकार तो जान ही रहे हैं क्या कर रही है। पूरे 5 वर्षों तक तो गरीबों को ठगा, 72,000 रुपया हो चाहे 2,000 लाख खर्च हो, लेकिन वो दिया नहीं। तो चुनाव नजदीक आया तो मैया योजना के नाम से ठगने की कोशिश की, लेकिन गोगो दीदी योजना जैसे ही हम लोगों ने घोषणाएं की तो देखिए हेमंत सोरेन की पसीना छूटने लगा।
और अनंत फनन में आए बाएं कुछ आप बोलते हैं। आप तो बोलते हैं 1 लाख देंगे। तो कहने का अर्थ है ये अब समझ में आता है, वो समझ चुका है कि अब हम दोबारा सत्ता में नहीं आ रहे और इसीलिए वो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। और एक बात मैं आज जरूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है आप सबके सामने बिल्कुल उजागर हो चुका है। इरफान अंसारी की बयान, चाहे डॉक्टर अजय की बयान, भाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नजरों में महिलाओं की क्या इज्जत है। सीता सोरेन शिबू सोरेन के पुत्र वधू है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है और हेमंत सोरेन की भाभी है। और जमशेदपुर में भी रघुवर दास जी के पुत्र वधू चुनाव लड़ रही, वहाँ भी डॉक्टर अजय ने, यानी जिस प्रकार की शब्दों कई लोगों ने प्रयोग किया, ये शब्द तो हम प्रयोग नहीं कर सकते। हमारी जुबान से कभी भी इस प्रकार की भाषा निकलता ही नहीं है, कैसे बोल सकते हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कि उनके कैबिनेट के मंत्री हैं। या तो वो सार्वजनिक रूप से कान पकड़ के क्षमा मांगना चाहिए था और हेमंत सोरेन को उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए, लेकिन वोट के खातिर हेमंत सोरेन जी बिल्कुल समझौता किए हुए हैं, मुंह सिलाए हुए हैं। और एक बात है झारखंड के लिए, खास करके आदिवासियों के साथ जो आज स्थिति है, जो डेमोग्राफी जो बदला है झारखंड में, उस डेमोग्राफी के बदलने से पहला जो प्रभावित हो रहे हैं वो हमारे आदिवासी समाज के लोग हो रहे हैं। क्योंकि आदिवासी समाज को आबादी के अनुपात उनको लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, सरकारी सेवाओं में भी उनके लिए सीट रिजर्व। लेकिन आज अगर मैं कहूँ कि 1951 की सेंसस और 2011 के बीच में पूरे झारखंड में 10% की कमी आई है आदिवासियों में। संथाल परगना को पार्टिकुलर हम क्षेत्र देखते हैं तो 51 और 11 के बीच में 16% की कमी आई है। ये बड़ा चिंता का विषय है और इसीलिए हमने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, टास्क फोर्स गठित होगा और ये जो डेमोग्राफी जो बदला है उसके बारे में जांच पड़ताल होगी कि कैसे बदला। उसमें से हम समझते हैं कि बांग्लादेश से जो रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ किया है उसके कारण से डेमोग्राफी बदला है, तो निश्चित रूप से उनको चुन चुन करके यहाँ से बाहर किया जाएगा। हमें लगता है कि हमारी ओर से जो 2-4 बातें आप सबके समझ रखना था, मैंने अपनी बातों को रखा आपके समझ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुद्दे हैं उनको आपके बीच में रखा है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान संजय सेठ जी आपके बीच में हैं। पत्रकार बंधुओं, मैं आपसे आज के इस अवसर पर पहले तो मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके माध्यम से आपको भी देता हूं और झारखंड की जनता को भी देना चाहता हूं। चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तत्परता से की है। चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग प्रारंभ करे उसके 3 महीने पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की अपनी प्रक्रिया सारी पूरी कर ली थी और हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में हैं। झारखंड की जनता के राजनीतिक शोषण करने का काम जो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेएमएम मिल करके कर रहा है, मुझे फिर से एक बार झारखंड बनने के पहले जो राजनीतिक सौदेबाजी इस प्रदेश की राजनीति के लिए होती थी, जिसका सौदागर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी हुआ करता था, फिर से एक बार ये तीनों झारखंड विरोधी शक्तियां एकजुट होकर के सत्ता के माध्यम से झारखंड को लूट रही है। झारखंड में फिर से उग्रवाद और हिंसा सर उठा रहा है। यहाँ की बेटियों को और यहाँ के नौजवानों को
राजनीतिक शिकार बनाया गया है, अपराधी बलात्कारी शिकार बना रहे हैं। अमन चैन की जिंदगी झारखंड में बनी रहे, प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय बाबूलाल मरांडी ने जिस शांति को स्थापित करने की शुरुआत की थी झारखंड में, वो एक बार फिर से भंग हो रहा है। आज भी अखबार में आपने देखा कि फिर से एक बार चतरा और पांकी के जंगल में उग्रवादी AK-47 के साथ पकड़े जा रहे हैं, 47 के साथ। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि झारखंड के अमन चैन को लौटाना, खेत खलिहान को सुरक्षित रखना, वहां पर अपराधी कामयाब नहीं हो, इसका ध्यान में रखना, ये हमारी प्राथमिकता है। यदि यहाँ पर जीने लायक वातावरण रहेगा झारखंड में, तो मैं जानता हूँ झारखंड के किसानों में, मजदूरों में, नौजवानों में जिंदगी बदलने की ताकत है। और मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड के समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समूह को उनके अधिकार का, उनके सम्मान का, उनके मान का, सुरक्षा का गारंटी दे सकती है। बाकी कांग्रेस, JMM और RJD यहाँ जातिवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक विद्वेष पैदा करने का काम कर रही है। उससे भी झारखंड को रक्षा करनी है और इस झारखंड में एक भाईचारे की भावना के साथ सशक्त राजनीतिक सरकार हम देंगे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ये विकास होगा, अटल जी का सपना साकार होगा, यही मैं आपको कह सकता हूँ। दूरदर्शन के माध्यम से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया आशीर्वाद दे। और मैं कल गया था लेह लद्दाख के ऊपर रजंगला, जहां 1962 की लड़ाई हुई थी चीन के साथ, और मेजर शैतान सिंह जी ने लोहा लिया था वीर सैनिकों के साथ में। वहां पे शहादत भी हुई थी, वहां भी मैं गया था। और परसों मैं जब क्षेत्र में घूम रहा था तो ठाकुर गांव के क्षेत्रों में किसान लोग को बीच में था। मैंने कहा कि मैं तो कल वीर जवानों के पास जा रहा हूँ लेह लद्दाख में, और बहुत दूर जा रहा हूँ। तो वहाँ किसानों ने कहा कि आप जा रहे हैं, हमारे यहाँ की ऑर्गेनिक सब्जी वीर जवानों के लिए ले जाइए। तो मैं ठाकुर गांव की सब्जियां उन वीर जवानों जो 17,500 फीट ऊपर है, जहां सांस लेना भी दुर्लभ है, जहां जाड़े में -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहां हवा बहुत तेज होती है, उस ऐसी जगह मैं गया था और वीर सैनिकों से मैं मिला। वहां ठाकुर गांव की सब्जी उन लोगों को दी। और ये देखो टेलीपैथी, ये भाव देखो जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे वीर सैनिक हैं। और फिर उनको मिठाइयाँ खिलाई, उनके साथ में 4 घंटे था। अद्भुत, मेरे जीवन के लिए बहुत अविस्मरणीय क्षण था दिवाली। और ये सब ऊर्जा मिलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिवाली, दशहरा, होली इन वीर जवानों के साथ अब मनाते हैं। वो ऊर्जा हम सबको मिलती है, हम छोटे कार्यकर्ता। मैं जब वहां गया, वीर सैनिकों सब जो दिवाली मनाई, दिया जलाया, अद्भुत हमको लगा। मेरे जीवन का समझो कि सबसे बड़ा काम जो था वो कल दिवाली मिलन था।